सुदामा जी जहां पर अपनी कुटिया थी वहां पर पहुंचे तो भगवान की कृपा से वहां पर महल खड़ा हो गया। सुदामा विचार करने लगे कि हमारी कुटिया कहां गई। सुदामा विचार करने लगे, ओहो हम समझ गए डूब क्षेत्र से कोई भाई साहब आए होंगे, उनको ये स्थान अच्छा लगा, अपना महल यहाँ पर बनवा ली, हमारी कुटिया दूसरी जगह बनवा दी होगी। जो गेट पे चौकीदार खड़े थे उनसे पूछने लगे, भैया सेठ जी कहाँ है? बोले ये सेठ जी का भवन नहीं है, सुदामा ब्राह्मण का। बोले सुदामा तो हम ही है। फिर विचार करने लगे, एक नाम के दो सुदामा हो जो करे, कहाँ गए? बोले द्वारकापुरी। सुदामा जी विचार करने लगे, द्वारकापुरी तो हम ही गए। फिर सुदामा जी विचार करने लगे, ये गाड़ी वाले सुदामा जी होंगे, सुबह जाते होंगे शाम को वापस आ जाते होंगे। कितने दिन हो गए? बोले 6 महीने। सुदामा जी विचार करने लगे, 6 महीने तो हमें ही हुए। फिर सुदामा विचार करने लगे, ये मेरा महल होगा तो इस महल के अंदर मेरी पत्नी सुशीला अवश्य होगी, है? बोले जाओ सुशीला को सुदामा जी की पत्नी से कह देना जाकर के सुदामा नाम के कोई ब्राह्मण आए हैं। बोले ठीक है। सुदामा जी गेट पे खड़े, द्वारपाल अंदर पहुंचे, भैया देखो सुशीला पहले थी दुबली पतली, हाँ अब सुशीला की हेल्थ आ गई। बोले क्यों? बोले जब जीवन में पैसा आता है ना तो हेल्थ भी आ जाती है। सुशीला को जैसे ही लगी जानकारी, सुंदर आरती की थाली सजाते हूँ, मैं पतिदेव का पूजन करूंगी, फिर अंदर प्रवेश करेंगे। एक हाथ का घूंघट निकाल लिया, आरती की थाली लेकर के आ रही है, सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। सुदामा जी विचार करने लगे, ये मेरी धर्म पत्नी नहीं है। बोले क्यों? बोले मेरी धर्म पत्नी तो दुबली पतली, ये तो सुशीला ने एक हाथ का घूंघट निकाल रखा था। और जैसे ही सुशीला सुदामा जी के पास में आई, सुदामा जी विचार करने लगे, देवी शिव मंदिर में जा रही होगी पूजन करने के लिए। सुदामा जी बगल में खसक गए। सुशीला जैसे ही इधर आई, सुदामा जी इधर खसक गए। सुदामा जी कहने लगे, देवी क्या ऊपर ही चढ़ोगी? और जैसे ही सुदामा जी ने ऐसा कहा, उसी समय सुशीला ने अपने घूंघट को ऊपर किया। और जैसे ही सुशीला ने घूंघट को ऊपर किया, सुदामा जी कहने लगे, सुशीला। बोले क्या? बोले ये सब और ये सब। सुशीला कहने लगी, ये सब और ये सब भगवान की कृपा है। सुदामा जी कहने लगे, हाँ मंदिर देख डरे सुदामा जी, मंदिर देख डरे।